की 22 तारीख है और साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ और उम्मीद है कि आज की हमारी गुफ्तगू हम सबों के लिए बायस इत्मीनान और तसल्ली होगी। तो कॉमन ग्रेस क्या है? सादा लफ्जों में खुदावन का वो तर्ज अमल, वो एटीट्यूड, वो रवैया जो गुनाहगार, नाफरमान और बागी लोगों के साथ रवा रखा जाता है। जिस तरह के जुल्म सितम और बर्बरियत और नाइंसाफी हो रही है दुनिया में और जो लोग इन सारी बातों को कर रहे हैं, खुदावन फिर भी उनकी बर्दाश्त किए हुए हैं और अपनी बरकत जारी रखे हुए हैं और नहायत सब्र के साथ उनके साथ बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ किसी ने गुनाह किया और फौरन उसकी मौत हो जाए, जैसे कि हम पहले देखते हैं। तो ये वो कॉमन ग्रेस है जो लोगों को अता हो रही है। तो जो ये फॉलन वर्ल्ड है, जो बिगड़ी हुई इंसानियत है, ये कॉमन ग्रेस की वजह से ही हमें खुदावंद की शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी, सब्र सब कुछ ये दिखा रही है। वरना जिस तरह के जुल्म और जिस तरह के गुनाह और नाफरमानी और बुराई इस वक्त दुनिया में हो रही है, कोई बचेगा नहीं, कोई जिंदा ना रहे। लेकिन ये खुदावंद का सब्र है, मेहरबानी है, शफकत है और गुनाहगारों को तौबा का मौका मिल रहा है, उनको खबरदार किया जा रहा है अपने कलाम के जरिए से, अपने कलीसिया के जरिए से और लोगों के जो खुदा के लोग खुदा का कलाम सुनाते हैं उनके जरिए से लोगों को खबरदार किया जा रहा है कि वो बाज आ जाए। अब हिस्कियल चैप्टर 18 वर्स 23, हिस्कियल चैप्टर 18 वर्स 23 खुदावंद फरमाते हैं कि क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है? क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है? और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आए और जिंदा रहे। ये सवाल बहुत ही उम्दा है जो हमें याद रखना चाहिए कि खुदावन पुराने अहदनामे से ये बात हम तक पहुंची है कि क्या मैं किसी शरीर की मौत चाहता हूं? नहीं, मेरी ये हरगिज मर्जी नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि वो अपनी रवश से बाज आए और जिंदा रहे। और ये 33, 10 और 11 भी देख लीजिएगा हिस्कियल का चैप्टर 33। पहले आपने 18:23 देखा, अब 33, 10 to 11 भी पढ़ लें तो उनसे भी ये खुदावन के जो अल्फाज हैं हमें मुख्तलिफ सूरतों में मिल जाएंगे। मुझे अपनी हयात की कसम, मैं मुझ ये खुशी नहीं बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। अब इससे हतमी तौर पर, इससे बढ़कर कोई और सबूत है? मुझे अपनी हयात की कसम कि मैं नहीं चाहता कि किसी की मौत हो। अब रोमन चैप्टर 2 वर्स 4, या तो खुदा की उस मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा की तरफ माइल करती है। तो खुदावंद के सब्र को, खुदावंद की शफकत को, खुदावंद के तहम्मुल को नाचीज समझ रहा है और नहीं जानता कि खुदा तुझे मौका दे रहा है कि तू तौबा करे, बच जाए। मैं सारी आयतें नहीं पढ़ना चाहता, हवाले आपको लिखा देता हूं ताकि आपको कॉमन ग्रेस जो है वो बड़ी वाजे तौर पे मिल जाए। रोमन चैप्टर 1 वर्स 24 and 25, chapter 1 verse 24 to 25 and Roman chapter 2 verse 14 to 14, और फिर साम जबूर 81 11 to 16, साम 81 11 16, और फिर इब्रानियों 6
4 to 8, ये भी आप देख सकते हैं। तो कॉमन ग्रेस का लोग नोटिस नहीं लेते। खुदा आपको खुराक मुहैया करता है, आपको फजल के जरिए से, ग्रेस के जरिए से रूहानी खुराक भी मुहैया करता है, जिस्म की खुराक भी मुहैया करता है, स्पेशल ग्रेस भी देता है। दोनों में खुदा अपनी शफकत, रहमत और मेहरबानी का इजहार कर रहा है। 7 मुख्तलिफ किस्म की ग्रेसेस का जिक्र है। जाहिर है मैं वो सारी तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उस पर फिर बहुत वक्त लगेगा। तो मैं आज सिर्फ इसी एक बात का जिक्र इस वक्त करना चाहता हूँ। हिकमत जो है, समझ जो है, ये बर्दाश्त, मशवरा, ये सब जो है इसमें शामिल है। और खुदावंद का ऐसा फजल है जो सब इंसानों पर निछावर किया जाता है। तो कॉमन ग्रेस क्या है? कॉमन ग्रेस वो है जो सब बनी नौ इंसान पर निछावर किया जाता है, अता किया जाता है, दिया जाता है, बख्शा जाता है, एहसान फरमा दिया जाता है, नवाजा जाता है। तो सारे लफ्ज आपको बता दिए कि उर्दू का कोई भी लफ्ज यही ख्याल को जाहिर करता है। तो खुदावंद खुदा की जो ग्रेशियसनेस है दुनिया के तमाम इंसानों को मुहैया कर दी गई है। खुदावंद खुदा का फेवरेबल यानी मुफीद, कारसाज एटीट्यूड, रवैया, तर्ज तमाम मखलूक पर यकसा, सिर्फ उन लोगों पर ही नहीं है जो बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, और द इलेक्ट वन। खुदावन सबके साथ, he is good to all people. Lord is good to all. He has compassion on all and he has made all his people. Zabur 145 verse 9। तो कुछ सबूत पुराने अहदनामे से, कुछ मैंने पहले नए से दे दिए। अब मैं थोड़ा सा आपको पुराने अहदनामे से, ताकि हमारी जो फाउंडेशन है उससे भी आपको यही चीज दिखाई दे कि ये कोई अछूती बात नहीं है, हमें ये पहले से इसका इल्म था। साम 145 वर्स 9। खुदावन सब पर मेहरबान है। अंडरलाइन द वर्ड सब। खुदावन सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। अब वाजे कर दिया। पहले सब में पता नहीं वो होंगे द कॉल्ड वन, नजात याफ्ता, नहीं, वो तो एक बात है और उससे गलतफहमी पैदा हो सकती थी। फिर वाजे कर दिया अपनी सारी मखलूक पर मेहरबान। अब सारी मखलूक में सारे ईमान वाले नहीं हैं। सारी मखलूक में बेशुमार 3-4,000 किस्म के रिलीजन इस वक्त दुनिया में प्रैक्टिस किए जा रही हैं। तो 3,500-4,000 मज़ाहिब हैं, हर एक का ख्याल अपना है, जिसमें डेविल वर्शिपर्स भी मौजूद हैं। तो इसलिए मैंने इसका आपको रिमाइंडर दिया है। तो खुदावन सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45 भी नोट कीजिएगा। मैथ्यू 5:45। खुदावंत का सूरज बदों और नेकों दोनों पर चमकता है, रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर उसका मींह बरसता है। ये हवाला आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं ये तिलावत भी करना चाहता हूं ताकि आपको ये बातें फिर से याद आ जाएं। खुदावंत फरमाते हैं कि तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, दुश्मनी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। वजह भी दे दी है। The only way you can become the children of God if you practice these things. क्योंकि वजह बताई, क्योंकि अब कॉमन ग्रेस की बात आ रही है, वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमका। किसी ने कहा कि जितनी हमारे मुल्क में दुआएं होती हैं
कि या अल्लाह इन हिंदुस्तान को तबाह कर दे, फलां को बर्बाद कर दे, फलां। वो जितना उनकी बर्बादी की दुआएं होती हैं, बददुआएं होती हैं, वो दुआओं में बदल जाती है, लगता है वो मुल्क आगे चले जाते हैं। और जिसके लिए हम खैर की दुआ चाहते हैं, हमारा बहुत ही बुरा हाल होता जा रहा है। तो रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मीन बरसाता है, क्योंकि अगर तुमने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने ही भाइयों को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग ऐसा नहीं करते? अपने चाहने वालों को, अपने अकीदे वालों को ही सलाम करते हैं। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। कितनी खूबसूरत ये वो दलील है, मिसाल है और वो बयान है जो सुनहरी हरूफ के साथ लिखकर हर दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होना चाहिए, हर जिंदगी के दिलों पर लिखा जाना चाहिए और हर घर में इसकी तख्ती लगी होनी चाहिए, ताकि हम सिर्फ अपनों को ही प्यार ना करें, अपने प्यार करने वालों से ही प्यार ना करें, बल्कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करें। आजकल जो फेसबुक की जो किताब है वो हमें इसके बरक्स तालीम दे रही है। अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता उसको निकाल दो, दफा करो। एक दफा धोखा दिए बस उसको छोड़ दो। ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं है, हमारी तालीम नहीं है। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम अपनी कलाम से हटकर बेदीनी की तालीम फैला रहे हैं। और हद ये है कि ऐसी तालीम पढ़े लिखे और बड़े अच्छे मसीही फैला रही हैं। ये खतरनाक बात है और मैं इसकी तरफ आपकी तवज्जो कराना अपना फर्ज समझता हूँ। तो अब कॉमन ग्रेस जो है वो तमाम इंसानों के लिए है, तमाम लोगों के लिए है। तो मैंने ज़बूर से आपके सामने कुछ और मिसालें रख दी। लूक चैप्टर 6 और उसके 35 आयत भी देख लीजिए। खुदावंद नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। तौबा तौबा। खुदावंद नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। अब कर लो जो करना। हम क्या तालीम दे रहे हैं? हम अपने चाहने वालों से चाहत रखते हैं। जी नु जी ये जी, जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, जो मेरी नहीं करता तो फिर मैं भी ओदी नहीं करता। ये तालीम हमारी नहीं है। तो खुदावन ना शुक्रों और बदों पर भी मेहरबान। अमाल चैप्टर 14 वर्स 17, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 16 एंड 17 बल्कि पढ़ लीजिएगा। खुदावन ने अगले जमाने में पिछले वक्तों की बात है, भले वक्ता की बात है, सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया। सब कौमों को, सिर्फ इसराइल को नहीं, सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया। ये खुदावन ने किया है। खुदावन ने मेहरबानियां की, आसमान से तुम्हारे पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम तुम्हें अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ये वो तकरीर है जो मुकद्दस पालूस रसूल ने और बुजुर्ग बरनबास ने उस वक्त की थी जब लोग गैर खुदाओं के सामने कुर्बानियां पेश कर रहे। अब जरा याद रखिएगा और अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद की जो मैं बात करूंगा उसके लिए ये बहुत जरूरी है। ये फाउंडेशन है और दोनों चीजों का मिलाप है। जब कौम गैर खुदाओं के सामने कुर्बानियां पेश कर रही है, तकरीर सुनिए जिसका एक हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है कि खुदावन ने मेहरबानियां की हैं, आसमान से तुम्हें पानी बरसाया है, पैदावार के लिए मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया है। और कौम क्या कर रही है? गैर खुदाओं के सामने कुर्बानियां पेश कर। खुदावन ने कंपैशन, गुडनेस, काइंडनेस को भी अहले ईमान और गैर ईमान दोनों पर यकसा तौर किया है और साथ ही साथ अपने सब्र का
जबरदस्त मुजाहरा किया। आपको नेहमाया की किताब याद होगी, अगर याद नहीं तो दोबारा पढ़ ले। नेहमाया चैप्टर 1 उसकी पहली 11 आयत पढ़ेंगे तो आपको ये बात वहां पर वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगी। अब ये गुफ्तगू का पहला हिस्सा था जो मैंने मुख्तसर तौर पर हवाले आपको दिए हैं, आइडिया दिया है। आप अपने ख्याल को इसके मुताबिक डेवलप करके और कॉमन ग्रेस की जो फायदे हैं वो मुझसे बेहतर तौर पर बयान कर सकते हैं।